शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भिंड जिले की लाहौर विधानसभा में विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के अमरीश शर्मा। अमरीश शर्मा के सगे साले के खिलाफ भिंड में एक एफआईआर हुई है और ये एफआईआर एक महिला ने दर्ज कराई है। आरोप है कि उन्होंने इस महिला के साथ दुष्कर्म किया है। अब जो कहानी सामने निकल के आई है वो बड़ी रोचक है। इस कहानी के कौन कौन पात्र हैं और इसकी क्या पटकथा है, आज मैं आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल ये एफआईआर हुई नहीं है, ये एफआईआर योजना के तहत कराई गई है और इसके पीछे विधायक के साले को सारी सुख सुविधाएं देना है और उनके लिए ही, मतलब साले ने खुद अपने खिलाफ कराई है। ये सुनेंगे तो चौंकेंगे। पूरा मामला ये है कि अमरीश शर्मा गुड्डू भैया के जो साले हैं, इनका नाम है सुधांशु द्विवेदी। ये दिल्ली भी रहते हैं, मुंबई भी रहते हैं, करोड़ों अरबों रुपए के कारोबार हैं और इनकी छवि एक फ्रॉड की है, एक धोखेबाज की है। फिलहाल ये इस समय 97 करोड़ रुपए की धोखेबाजी के आरोप में मुंबई जेल में है, मतलब महाराष्ट्र की जेल में है। अब वो कौन सी जेल में है ये मुझे सूचना नहीं है। अब ये जो विधायक जी के साले साहब जो महाराष्ट्र की जेल में कष्ट सह रहे हैं, उन्हें कैसे आराम दिलाया जाए, कैसे महाराष्ट्र की जेल से निकालकर मध्य प्रदेश की किसी जेल में लाया जाए और यहाँ विधायक जी के या दूसरे जो राजनेता हैं उनके रसूख का उपयोग करके विधायक के साले को सारी सुख सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं, ये सारी पटकथा लिखी गई है। और इस पटकथा के अनुसार ही ग्वालियर की एक महिला को तैयार किया गया है। उस महिला ने भिंड में पहुंचकर, महिला थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है। महिला का ये कहना है कि आज से कुछ दिन पहले 22 मार्च 2025 को इस महिला को सुधांशु द्विवेदी जी ने लाहौर बुलाया था नौकरी देने के नाम पर। आप सोचिए, ग्वालियर की एक महिला जो अपने पति से अलग रह रही है, जिसके 3 बच्चे हैं, वो नौकरी लेने के लिए ग्वालियर से लाहौर पहुंचती है, छोटे से कस्बे में, और वहां इसके साथ सुधांशु और रवि नाम के व्यक्ति ने बलात्कार किया है। इन दोनों को आरोपी बनाया गया है। सहयोग देखिए, ये दोनों भी इस समय, दोनों आरोपी इस समय महाराष्ट्र की जेल में है और इंदौर के विजयनगर में रहने वाले गुरजीत सिंह, पिता का नाम भगत सिंह छावड़ा, इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है मुंबई में बांद्रा पुलिस स्टेशन में कि सुधांशु द्विवेदी ने उनके खिलाफ 97 करोड़ की धोखाधड़ी की है। इसमें ईडी की भी एंट्री हो चुकी है और जेल में इस समय इसी आरोप में उन्हें गिरफ्तार करके जेल डाला गया है सुधांशु द्विवेदी को। सुधांशु द्विवेदी जी अमरीश जी के सगे साले हैं। अब मैं आगे बढ़ूं उसके पहले कुछ फोटो दिखाता हूं। सुधांशु द्विवेदी जी, देश के किसी भी ऐसा कोई नेता नहीं बचा जिसके साथ उन्होंने फोटो नहीं खिंचवाया है। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से लेकर मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं के साथ उनके फोटो हैं। मैं पहले स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये फोटो देखिए, ये फोटो है विधायक अमरीश जी का और उनके साले सुधांशु का। ये दोनों साथ में हैं। पहले ये देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कैलाश विजयवर्गीय जी हों या देश के बड़े बड़े नेता, कोई भी नेता हो, सबके साथ सुधांशु ने फोटो खिंचवा रखे हैं। ये देखिए आप। सुधांशु का बाबा रामदेव के साथ भी एक वीडियो है मेरे पास, लेकिन मैं इसलिए नहीं दिखा पाऊंगा कि वो उस पर कॉपीराइट आ सकता है। लेकिन बाबा रामदेव सुधांशु और अमरीश की भारी तारीफ कर रहे हैं। और जब ये विधायक नहीं बने थे अमरीश, इनका कहना है कि नहीं यहाँ विधायक बनना चाहिए, ये बाबा रामदेव कह रहे हैं। वो वीडियो है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पटकथा के अनुसार जो काम चल रहा है, उसके अनुसार अगले कुछ घंटे में सुधांशु द्विवेदी जी भिंड की जेल में आ जाएंगे। दरअसल एफआईआर हुई है महिला थाने में
जांच का जिम्मा दे दी गया है लाहौर थाने को। लाहौर से विधायक जी है ही हैं आप, अमरीश जी। लाहौर के जो थाना प्रभारी हैं जिनका नाम रविंद्र शर्मा है, वे पहुंच गए मुंबई, और मुंबई से उन्होंने अब वहाँ से ले लिया है उसको वारंट पर, क्योंकि अब बलात्कार का केस उसी योजना के तहत दर्ज हुआ है। अब उन्हें ले आएंगे भिंड, भिंड की जेल में रखा जाएगा, भिंड में अस्पताल में रखा जाएगा। पूरी योजना बन चुकी है, घर का खाना जाएगा, सारी सुविधा मिलेगी, क्योंकि बीजेपी के विधायक हैं और विधायक जी का साला है। तो आप सोचिए कि महाराष्ट्र की जेल से निकलने के लिए क्या रचना रची गई है बाकायदा। और मुझे ये पता है कि ये जो महिला है पति को छोड़कर वो किसके साथ रह रही है, उसके फोटो मेरे पास हैं, और जिनके साथ रह रही है उनके विधायक के क्या संबंध है वो भी मेरे पास पूरे प्रमाण हैं। समय आने पे हम वो सब बताएंगे। फिलहाल आज यदि आपने दैनिक भास्कर भोपाल से लेकर ग्वालियर पढ़ा हो तो ये खबर पहले पेज पे है। लाहौर के पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का साफ कहना है कि ये कोई बलात्कार वगैरह का टोटल झूठी एफआईआर है। उनका ये कहना है कि ये केवल एक पटकथा लिखी गई है, विधायक जी के साले को कैसे मध्य प्रदेश की जेल लाया जाए और यहाँ उनकी पूरी सेवा की जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मेरी इस खबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के जेल के जो सचिव हैं वो, और देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, ये सब देखें एक बार और सोचें क्या होगा इस देश का। क्या यही कानून व्यवस्था, ऐसे ही कानून व्यवस्था चलेगी? क्या ऐसे ही हम लोगों को राहत देते रहेंगे? क्या मध्य प्रदेश सरकार ये ठोस निर्णय लेगी कि बलात्कार के मामले में सुनवाई करने के बाद तत्काल उसको महाराष्ट्र जेल वापस भेज दिया जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं। इस सवालों का जवाब हम आने वाले समय में देंगे, जो जानकारी होंगी आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल हमें नहीं पता है कि एफआईआर में विधायक जी का कितना योगदान है या नहीं है। हो सकता है उनने कहा हो सकता है ये सुधांशु ने अपने स्तर पे किया हो, लेकिन ये तय है कि सुधांशु पावरफुल तो है, वो दमदार तो है, क्योंकि उनने इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाए हैं। तो ये बलात्कार की एफआईआर कराना उसके लिए बाएं हाथ का काम है। लेकिन इस संबंध में यदि विधायक जी आपका कोई पक्ष होगा तो मैं आपके पक्ष को भी बताने को तैयार हूँ। आप मुझे अपना वीडियो भेज दें, आपका बयान भेज दें, मैं भी दिखाऊंगा। मैंने कहीं आपके ऊपर ये आरोप भी लगाया कि आपने एफआईआर कराई, लेकिन वो आपका साला है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और जो कुछ ये हो रहा है ये कहीं ना कहीं उसे महाराष्ट्र की जेल से निकालने का, क्योंकि इसके पहले मध्य प्रदेश में एक उदाहरण हो चुका है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी महाराष्ट्र की जेल में थी, उन्हें वहाँ से निकालने के लिए बाकायदा मध्य प्रदेश लाया गया था, और मध्य प्रदेश में जेल में नहीं रखा था, खुशीराम अस्पताल में उनका एक कमरा कर दिया गया था। पूरे समय वो वहीं रही जब तक छूट नहीं गई। तो क्या ऐसा ही कुछ सुधांशु को लेकर भी होगा? आने वाले समय में बीजेपी सुधांशु को भी कहीं से टिकट देगी, सुधांशु भी सांसद पार्षद कुछ बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये राजनीति है। फिलहाल खबर बड़ी है और मध्य प्रदेश के लोगों को जानना चाहिए कि हम कानून का कैसा मजाक बना रहे हैं, ये सबको समझना चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।